सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ पे मिली है हमको क्षमा, तुझ पे मिला है नया जीवन, तुझ पे मिली है हमको क्षमा, तुझ पे मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। और आइए कलाम की ओर चलते हैं। जिस तरह कलाम कहते हैं मनुष्य केवल रोटी भी नहीं बल्कि परमेश्वर की कलाम में जिंदा रहता है। और आइए जब हम परमेश्वर की कलाम की ओर आते हैं, क्या क्या परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, ये जानना हमारी कभी कभार आवश्यकता हो जाता है कि परमेश्वर क्या क्या चाहता है। व्हाट इज गॉड सीकिंग, व्हाट इज गॉड वांट्स इन आवर लाइफ। खुदा क्या चाहता है हमारी जिंदगी में। और आज आइए जब हम आते हैं खुदा की हुजूरी में, चलिए उनके दरबार में जब आते हैं तो उस दरबार में खुदा ने आपको हमें सब एक साथ इकट्ठा किया है, कोई वजह है। और आज को चलिए वजह को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और कलाम क्या कहता है ये सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कलाम को देखने का नज़रिया, पहले तो देखने का नज़रिया तभी ठीक होता है जब दिल ठीक होता है। दिस इज वेरी साइकोलॉजिकल। आप जानते हैं कि जिस डॉक्टर पे आपको भरोसा नहीं होगा उसका दवाई काम भी नहीं करेगा, क्योंकि आपका शरीर लेगा नहीं। आपका शरीर को लेने के लिए पहले आपके मन की रजामंदी होना जरूरी है। ये देखा गया है हाई पावर डोज भी कभी कभी काम नहीं करता जब डिप्रेशन ज्यादा होता है। और आज एक चीज जो हमारे और आपकी दरमियान में सबसे ज्यादा जरूरी है कि कलाम सुनने के आगे क्या माइंड फ्रेम, आपकी विचारधारा किस तरह है। अगर आप क्रिटिक्स बन के जाएंगे तो आप खोट ढूंढिएगा। आपको अगर उसमें खोट नहीं आएगा तो प्रचारक का निजी जिंदगी में खोट नजर आ जाएगा। तो ये बहुत आवश्यकता हो जाता है कि कभी कभार हम ये समझ नहीं पाते, तो ये जानना जरूरी हो जाता है। कैन यू पुट दैट कॉर्ड डाउनस्टेयर्स सो दैट द साउंड विल कैच फास्टर। नाउ कुछ चीज हमारे और आपके दरमियान में जो जरूरी है कि जब कलाम को सुनते हैं तो आप किस तरह सुनते हैं। जैसा कुछ चीज आप जब लेने जाते हैं, जब आपको कोई देते हैं तो आप हाथ, ये जो हाथ बढ़ाना अर्थात मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं, आई एम टेकिंग इट, मैं इसे ले रहा हूं। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं हाथ बढ़ाना नहीं चाहते इसीलिए वो लेते नहीं है, वो सुनते हैं मगर उसे स्वीकार नहीं करते। यू मे लिसन बट यू मे नॉट एक्सेप्ट इट। दिस इज अ सर्टेन माइंड फ्रेम, साइकोलॉजिकल माइंड फ्रेम। और ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब आप कलाम सुनते हैं तो आप आपका जहन को पहले स्थिर कर लीजिए, एक दुआ, एक प्रार्थना, बंदगी स्थिर। आप जानते हैं कि जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाके आपको खड़ा कर देता है जिसे कहते हैं असेंबली। असेंबली में देशभक्ति गाना होता है, एक छोटी सी प्रार्थना भी होता है और एक गीत भी होता है। मुझे मेरे बचपन स्कूल का गीत याद है, आई हैव कम टू thee to take thy touch before I began this day। क्योंकि मैं आया हूँ इस शाम को, इस सुबह को तेरी स्पर्श लेने ताकि ये दिन शुरू कर सके। ये जो स्तुति आराधना है ये दुनिया से हमें अलग करता है, घर से हमें अलग करता है। और करके हम अपने आप को कहते हैं कि अब हम करने जा रहे हैं। इसीलिए कलाम सुनने का आगे एक माइंड फ्रेम होना जरूरी है, नहीं तो कलाम अपना जगह पहुंचेगा नहीं। कलाम सुनने के समय में अगर अपना स्वार्थ है तो मुश्किल है, क्योंकि कलाम आपको जिंदगी में, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, समस्या लेके जाते हैं, आप समस्या को बताते हैं, डॉक्टर आपका समस्या सुनने के बाद सिर्फ दवाई नहीं देता, दवाई के साथ आपके खाने पीने पर पाबंदी, समय, क्या क्या करना है वो अलग से बता देता है। क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्या खाना उचित है, क्या नहीं है, और फिर दवाई काम करता है। कलाम काम नहीं करता किसी की जिंदगी में यदि वो अपने जीवन का ऑल्टरेशन नहीं करता, यदि वो अपने आप को नम्र नहीं करता, आज्ञाकारी नहीं करता। कलाम सुनने के बाद प्रचारक हो, वक्ता हो या श्रोता, दोनों में एक चीज होना जरूरी है, नम्र होना जरूरी है, आज्ञाकारी होना जरूरी है।
अगर वो नम्र आज्ञाकारी नहीं है तो कलाम उसके ऊपर में काम ही नहीं किया, क्योंकि कलाम इंसान को नम्र बनाता है। कलाम इंसान को, वी आर हियर नॉट टू बी अ लीडर। कलाम लीडर नहीं बनाता। अगर आपको लगता है कलाम प्रचारक बना रहे, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा प्रचारक हमारे नहीं, सारे गुरुओं और सारी देवी देवताओं का भरा हुआ है। द वर्ड ऑफ गॉड मेक्स अ सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का कलाम दास बनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वेंट ऑफ गॉड, दो अंतर है, फिर और गहराई में ले जाता हूं आपको। सर्वेंट, क्योंकि मसीह खुद दास सर्वेंट बना। सर्वेंट इज नौकर। आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हम कभी दास कहते हैं और कभी सर्वेंट कहते हैं। नो, यू हैव टू बी वेरी डेफिनेट, क्योंकि सर्वेंट अलग है, दास अलग है। दो चीज एक नहीं है। आपको समझ लेना जरूरी है कि ये दो चीज एक नहीं है। सर्वेंट जो होता है, जो नौकर होता है, मुलाजिम होता है, वो वेतन में चलता है। और जो दास होता है उसे खरीदा जाता है और फिर उसे पैसा नहीं दिया जाता, वो दास का ही हो जाता है। वो दास का ही हो जाता, वो मालिक का हो जाता है और वो जिंदगी भर मालिक का ही होकर चीजें काम करता है। हमें खरीदा गया है, वी वर बॉट बाय अ प्राइस। और आज चले आते हैं कि कलाम सुनने के बाद अगर एक इंसान में नम्रता नहीं आता, आज्ञाकारिता नहीं आता, तो कलाम काम ही नहीं किया। क्योंकि कलाम इंसान को अहंकारी नहीं बनाता, कलाम इंसान को बोस्टफुल नहीं बनाता, कलाम इंसान को कुछ और नहीं बनाता, बल्कि कलाम आपको नम्र बनाता है, आज्ञाकारी बनाता है, यीशु के जैसा बनाता है। और अगर आप यीशु के जैसा नहीं बने तो ईसाई बन के कोई लाभ नहीं है। वो टैग लेके कोई जरूरत नहीं है। हर कुत्ता का नाम होता है। मेरा घर में अभी स्पिट्स है, इसके आगे जर्मन शेफर्ड था, उसके आगे और एक कुत्ता था, तो हर कुत्ता का नाम होता है। और अब हम आपको सीधे बता रहे हैं, हर कुत्ता का नाम होता है, क्योंकि हर कुत्ता अधिक श्रेणी का होता है। यहां हम परमेश्वर की औलाद बनने की कोशिश कर रहे हैं। We are not trying to be Christians. हम परमेश्वर की औलाद बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर की औलाद बन जाएंगे तब आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये भी औलाद है, ये मुसलमान भाई ये भी औलाद, ये हिंदू भाई ये भी औलाद, ये नास्तिक भाई ये भी औलाद। और फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे किस तरह समझा सकता हूं। और आज आ जाते हैं कलाम में। हाउ यू सी क्राइस्ट। आप मसीह को किस तरह देखते हैं। मसीह को जब आप देखते हैं तो मसीह को देखने का नजरिया आपका क्या है या मेरा क्या है, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। When you see, what do you see? जब आप देखते हैं तो क्या देखते हैं। और ये देखने का नजरिया निर्भर करता है आपके अंदर की सोच। तो एक समय ये हुआ था कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, द वर्ड असीसी शहर का नाम है, फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस। भाई बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो सेंट फ्रांसिस है इसे संत कहा जाता है और मैं इससे बहुत प्रभावित हूं, इसके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूं। फ्रांसिस ऑफ असीसी जो था, उसका जो लाइफस्टाइल था वो मदर टेरेसा ने अपना लिया। उसका जो गीत है वो मदर टेरेसा के गीत है, मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस। वो उसने खुद गाना लिखा। ये प्रचारक था, ही वाज अ प्रीचर। मैं आपको थोड़ा बात उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आप लोग जो होली लैंड में जाते हैं ना, वहां तो कदम भी नहीं रख सकते, वहां तो आप कदम भी नहीं रख सकते थे कभी, वहां कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि द किंग ऑफ असारिया पूरा उठा के लेके चले गया था। तब ये इजराइल के हाथों में भी नहीं था, इजराइल बाद में आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एट दैट टाइम इन 14th सेंचुरी दिस सेंट वेंट टू द किंग ऑफ असारिया, वहां खड़ा होकर प्रचार किया। अब प्रचार करने के बाद उसे बहुत मुसीबत सामना करने पड़े। फिर उन्होंने उसे कहा था कि तुम क्या चाहते हो। उसने सिर्फ कहा कि ये जो मसीह का कुछ जगह जो है, ये जगह हमें दे दीजिए। तो उन्होंने उन्हें वो सब जगह दिया, जो सब जगह में चर्च बन के अभी खड़ा है। इट इज जस्ट बिकॉज एसीसी। अभी भी अगर अब आप वहां जाएं तो एसीसियन का जो ये है वही है आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है उनका। ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने सब कुछ चीज को बदल दिया था।
क्योंकि इन्होंने कलाम को एक शक्ल दे दी और इसने सब कुछ त्याग दे दिया। ये वो लड़का है जो बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अमीर घर का लड़का आया था मसीह के पीछे सेवा के लिए, और मसीह ने कहा आज्ञा को पालन करो। उसने कहा मैं करता हूँ, मैं गरीबों को देता हूँ, आज्ञा पालन भी करता हूँ और हर रोज अपने भेंट भी चढ़ाता हूँ। तो मसीह ने कहा अगर तुम संपूर्ण होना चाहते हो, स्वयं पूर्ण सिद्ध होना चाहते हो, तो अपने सारी दौलत दे दो और फिर आओ मेरी सेवा करो। एसएसी इज द वन। मैं आपको बताना चाहता हूँ सेंट फ्रांसिस एसएसी इज द वन। ये अमीर बाप के बेटे थे। हिज फादर वाज अ मर्चेंट। कपड़े के बड़े खान थे इनके, और इन्होंने अपने बाप के पूरा खान उठा के गरीबों में बांट दिया था। इसके घर से बाहर निकाल दिया, और जब इसे घर से बाहर निकाले तो जब इसको निकाल दिया तब वो जब जा रहा था उसका बाप ने ऊपर से कहा था, पहले मंजिल से कहा था बेटा तू जो जा रहा है ना वो कपड़ा जी महंगा वो भी मेरा है। और उसने भारे बाजार में वो कपड़ा भी खोल के नंगा होकर बाप के ऊपर फेंक दिया और कहता कुछ नहीं है तेरा। उसी समय वहां के जो पुरोहित थे उसने अपने पूरा कपड़ा से उसे ढक दिया था। अब वो उनके जीवन शुरू हुआ। दैट्स अनदर स्टोरी। मगर चले आते हैं कि इन्होंने मसीह को किस तरह देखा और आज आप और हम किस तरह देखते हैं। लूक 19:5 क्या देखते हैं? लेट्स सी। चले आते हैं लूक की तो सुसमाचार 19:5। When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house. पहली चीज, ज़क्कियुस ने मसीह को देखा या मसीह ज़क्कियुस को देखा, ये बात तय कर लीजिएगा। What is first? अगर कलाम ठीक से देखिए कि मसीह कहता मैं तुझे बहुत आगे देख चुका था। I knew you, जब तू उस पेड़ के नीचे में था मैं तब तुझे जानता हूं। ये मसीह को देखने के लिए पेड़ के ऊपर में चढ़े। नजर किसके पहले गिरे, मसीह के या ज़क्कियुस के? Now, Christ looked up and saw Zacchaeus. मसीह ने ऊपर देखा कि ये ऊपर चढ़ा हुआ है। उसने उसे देखा। A seeking sinner lost his sight for by seeing a savior. उसने सिर्फ मुक्तिदाता को देखने के लिए, उस इंसान को देखने के लिए वो ऊपर चढ़ा। वो ऊपर उठने पड़े उसे। ये ऊपर उठना बहुत बड़ी बात है। दैट इज अ फेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऊपर उठना ये एक सोच है। बहुत लोग होते हैं कि अपने सोच से ऊपर नहीं उठ सकते। दे हैव अ प्रॉब्लम। अपने सोच से वो ऊपर नहीं उठ पाते। ये जो ऊपर उठना ये बहुत अलग चीज है। ये ज़क्कियुस ऊपर उठना उसे बहुत पसंद लगा कि मुझे देखने के लिए इसे ऊपर तो उठने पड़े। लोगों को पवित्र आत्मा लेने के लिए इन्हें भी ऊपर उठने पड़े। कहता वो पहला मंजिल वाला घर था। ऊपर उठना, टू राइज, उठना, ये बहुत जरूरी है। साइट सीइंग। अब बात यह है कि मसीह ने उसे देखा। मसीह ने उसे देखा। और आज बात यह है कि आप मत सोचिए कि आप मसीह को देखते हैं, मगर मसीह आपको देखते हैं और वो आपके हर जरूरत को मसीह पूरा करता है। नाउ अगर आप रोमियो के पत्र 3:23 खोले, रोमियो के पत्र 3:23 जब आप खोलते हैं, For all have sinned and have fallen short of glory. सब कोई पाप कर चुके थे और प्रभु की महिमा में कम पड़ गए। हम सब गुनाहगार हैं, इसीलिए हमारे पास अनुग्रह कम है। हमारे एक कहता है ना कि मेरा नसीब, और यू कॉल फेट। भाई बहनों, नसीब तभी होता है जब आपके हाथ में होता है और आप कितने कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में जितनी दौलत है उतना ही खर्चा कर सकते हैं और उतना ही चीज ला सकते हैं जितने आपके दौलत आपको इजाजत देते हैं। उसके ऊपर अगर हो जाता तो फेट, उसके ऊपर अगर हो जाता भैया मेरा लक अच्छा था, मुझे मिल गया, दूसरों को नहीं मिला। कभी पैसा लेते हुए भी नहीं होता है। कभी कहता है कि लक काम कर गया, किस्मत चमक गया। मगर जो मसीह में होते हैं उनके फेट नहीं होते, उनकी किस्मत नहीं होते कि मेरे किस्मत नहीं। तब किस्मत काम नहीं करते, तब खुदा काम करते हैं।
और सब अच्छा काम ही होते हैं उनकी जिंदगी में, क्योंकि खुदा इबादत चाहता है, स्तुति आराधना चाहता है। तो आप इबादत कैसे देंगे जब तक आपको मिलेंगे नहीं, और खुदा आपको देना चाहता है ताकि आप जान जाए कि ये मेरा पिता है। और आज कलाम को जब आप देखते हैं, he sees what we are and he tells us we have sinned, क्योंकि कहता है उसने हमें देखा उसी तरह जैसा हम हैं। हम पापी हैं, हम गिर चुके हैं, और खुदा उसी तरह देखते हैं और वो जानता है। and he made it known, और इस बात को इजहार भी किया। पौलुस ने कहा all have sinned and fall short of glory। उन्होंने मालूम है कि इनमें मेरा गौरव कम है। जब खुदा की महिमा होता है तब किसी चीज का कभी कमी नहीं होता। वो तो खुदा की महिमा है जो हमारी जिंदगी में बढ़ चढ़ के काम करता है। कि आज तक इस पैंडेमिक में हम सब बैठ के 6 महीना गुजर गए मगर आज तक आपको नहीं छू पाया, क्योंकि प्रभु का महिमा है, प्रभु का गौरव है। आज बैठ बैठ के आप दूसरे के लिए दुआ करवा रहे हैं, दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, और सब दुआ खुदा सुन भी रहा है, ये बताने के लिए कि मैं तेरे खुदा हूं और तेरे बातों को मैं जमीन में नहीं फेंकता हूं, बल्कि तेरे हर बातों को मैं मानता हूं और मैं सुनता हूं। और आज चले आते हैं कि he sees what we have done, क्योंकि उन्हें मालूम है आप और हमने क्या किया। नई बात नहीं है। दुख कब लगता है मालूम है? जब एक इंसान आके जो गलती करता है, अगर वो कह देता कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझसे गलती हो चुकी है, तब लगता है चलो ये अपने होश में आया, अपने गुनाह को या तो अपने भूल को स्वीकार कर रहा है। गुस्सा तब लगता है जब हमें मालूम है इसने किया है और फिर भी वो झूठ बोलते जाते हैं। जैसा वो उस इंसान को, जैसा कभी कभार हम ऐसे बिहेव करता है, ऐसे हमारी आदतें और आचरण होता है जैसे खुदा नहीं जानता। खुदा सब कुछ जानता है। खुदा सिर्फ जानता है कि इस बात को तुम स्वीकार करते हो कि नहीं, क्योंकि जब हम गुनाह स्वीकार करते हैं तब वो उसको हम बहिष्कार करते हैं, तब हम इसे मान लेते हैं ये गलती है। मगर जब तक हम उसे गलती नहीं मानते, हम बार बार करेंगे, हम बार बार करेंगे। खुदा वो चाहता है कि हम और आप मान लें। इस बात को खुदा मान चुका है। जॉन लिखित तो सुसमाचार अगर आप देखें 4:29, प्रभु ने जब वो समरी नारी के पास गया, प्रभु उसके बारे में सब कुछ जानते थे जो पानी लेने के लिए आया, फिर भी प्रभु उससे पानी मांगा कि मुझे पानी ले, जबकि उसकी जिंदगी में मालूम था। उसके बाद प्रभु ने उसे 2-3 सवाल पूछना शुरू किया और वो हर सवाल के उत्तर देना शुरू किया। बिना जाने वो उत्तर दे रहा था मगर सही दे रहा था। इस औरत ने भाग के जाके लोगों से ये क्या, कम एंड सी अ मैन हु टोल्ड मी एवरीथिंग आई डिड, कुड दिस बी अ मेसाया। कहता आओ देखो, ये आदमी मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है, क्या यही मसीहा है? आपको लगता है कि जब हम लोग जान के भी अनजाने बनने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि कलाम जानते हैं मगर गलती कर रहे हैं, मगर स्वीकार नहीं करना चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते कि नहीं ये मेरा ये है। तब आप समझ रहे कि आप क्या कर रहे हैं? आप जिद में अकड़ के बैठ के हैं, क्योंकि आप अपनी गलती को मजबूती से पकड़ के आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। और आज कहीं ना कहीं जब कलाम को हम देखते हैं या तो कलाम को समझने की कोशिश करते हैं, खुदा सब कुछ जानता है। उस औरत के बारे में वो सब कुछ जानता है और वो सब कुछ देख चुका था। और यह औरत को जब खुदा मसीह ने बताया तो इसने जाके पूरे गांव को यही बात बताया, ये सब जानता है। खुदा सब जानता है आपके बारे में और हमारे बारे में। मगर बात है कि जब हम दुआ करते हैं, खुदा ये जानना चाहते हैं क्या जो मैं इसके बारे में जानता हूं, क्या इस बारे में, इस चीज को वो किस तरह ले रहा है। कभी कुछ कुछ भूल को हमने सच मान बैठा है और कुछ सच चीज को हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ये निर्भर करता है हमारी सोच के ऊपर में। जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत शराब पीते हैं, वो जानते ये भूल है मगर उसे छोड़ नहीं पा रहे, तो कहते हैं लत लग चुके हैं नशा की। अब वो नशा के अधीन में है, गिरफ्त में है। खुदा ये जानना चाहते हैं, क्या तुम ये बताना चाहते हो कि तुम गिरफ्त में हो? खुदा चाहे तो आज ही छुड़वा देंगे, आज ही छुड़वा देंगे, सिर्फ एक हाँ कहने से। बात यह है क्या मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं? क्योंकि खुदा आपकी मर्जी के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि हमने अपने मन मर्जी कर चुके हैं।
और अपने जीने का पूरा हक उन्होंने हमें दे दिया। मगर जीने का हक अगर बहुतायत जीना चाहते हो तो खुदा की मर्जी को पालन करो, और अगर अपनी मर्जी पालन करते हो तो जो थोड़ा बहुत जिंदगी बाकी है वही तुम्हारा जिंदगी है।